हमारी समझ से परे होती हैं। जैसे किसी ने कहा पहाड़ कठोर है, इसलिए नदियां पहाड़ को छोड़ करके चली गई। ताली बजाओ ना। जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। किसी ने कहा कि पहाड़ कठोर है, इसलिए पहाड़ को छोड़ करके नदियां चली गईं। लेकिन किसी ने कहा नदियां छोड़ के चली गईं, इसलिए पहाड़ कठोर हो गया। किसी ने कहा कि पहाड़ कठोर है, इसलिए उसको छोड़ करके नदियां चली गईं। लेकिन किसी ने कहा नदियां पहाड़ को छोड़ करके चली गईं, इसलिए बेचारा वो कठोर हो गया, कठोर हो गया। जिंदगी में बहुत सारी बातें समझ से बहुत ज्यादा परे हैं, और इन्हीं सब बातों को समझने के लिए, पहचानने के लिए संतों की वाणी से भागवत कथा सुनना अति आवश्यक है। एक बात और कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ो। इंसान को अपनी हैसियत का परिचय तब देना चाहिए जब बात आत्मसम्मान की हो। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। व्यक्ति के लिए अपनी हैसियत का परिचय तब देना चाहिए जब बात आत्मसम्मान की हो। अन्यथा सादगी से बढ़कर के, अन्यथा सरलता से बढ़कर के कोई परिचय नहीं होता है इंसान का। तुम जितने सरल बनोगे उतनी तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम जितने सहज बनोगे उतना तुम्हारा सम्मान होगा। तो अपनी हैसियत का परिचय व्यक्ति केवल तभी देवे जब बात आत्मसम्मान की होवे, नहीं तो असली परिचय तो सादगी है। सादगी से बड़ा कोई गहना नहीं होता है, सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता है, और सादगी से बढ़कर के कोई जीवन नहीं होता है। मां शैलेंद्र कृष्ण एक बात और कहता है जो बहुत ध्यान से सुनने लायक है। जीवन में कठिनाइयां बहुत आ रही हों, परेशानियां बहुत आ रही हों, उसके बावजूद भी हमारे बबलू भैया के जैसा ईमानदार बने रहना। ताली बजाओ। रोहित बेटा, कठिनाइयां एक से बढ़कर एक आ रही हों, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, एग्जाम्पल बबलू भैया का दे रहा हूं। कमलपुरिया मां, कठिनाइयों के बावजूद भी ईमानदार बने रहना, धन दौलत होने के बावजूद भी सरल बने रहना, क्रोध आने के बावजूद भी शांत बने रहना, अधिकारों के बावजूद भी विनम्र बने रहना। शैलेंद्र कृष्ण कहता है यही जीवन का प्रबंधन है असली, यही जीवन का प्रबंधन है। अधिकार आपके पास में बहुत ज्यादा है, लेकिन विनम्रता बहुत है। क्रोध आपके लिए आया है, लेकिन प्रकृति बिल्कुल शांत है। धन बहुत ज्यादा है, लेकिन जीवन में सरलता बहुत है। कठिनाइयां बहुत आ रही हैं, उसके बावजूद भी ईमानदारी डगमगनी हुई, ये जीवन का प्रबंधन है। और ऐसा जीवन जो जीता है वो भगवान को अत्यंत प्रिय लगता है, अत्यंत प्रिय। एक बात और कहना चाहूंगा मैं भोपाल वालों, क्योंकि आज चला जाऊंगा। हालांकि बोला तो मैंने बहुत है, इतना बोला है कि लगभग 100 कथाओं में जितना नहीं बोला होगा, इस कथा में मैंने उतना ज्यादा बोला है। कल मेरी कमलपुरिया मां कह रही थी, गुरुजी कितने विस्तार से कथा सुना रहे हो आप। एक